आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने यहां पहुंचकर शिविरों का निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर नाराजगी जाहिर की। शनिवार को गजरौला में रमाबाई आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय और शिव इंटर कॉलेज में लगे शिविरों के निरीक्षण को पहुंचे मंडलायुक्त ने बताया कि आधार कार्ड के साथ ही मतदाता पहचान पत्र का होना भी बेहद आवश्यक है। सही मायने में आज यही आधिकारिक प्रमाण होता है। इस मौके पर डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी, एसपी पूनम आदि भी रहे। मंडलायुक्त ने और क्या क्या कहा आप भी देखिए खबरदार 24.com पर। ये बड़ी समस्या है। आधार जो लगा देगा खाली आधार के आधार पर ये काट देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। ये सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है वोटर आइडेंटिटी कार्ड की, जिसकी अभी तक लोगों ने समझे। लोग समझते हैं आधार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो बैंक खातों में हर जगह आधार ही मतलब मांगा जा रहा है, लिंक हो रहा है, जबकि ईपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी सारे लोगों का वही कंडीशन है। वही आधार है, नहीं हो पाएगा। मतलब बर्थ प्रूफ है, मांगी उनसे मांगी है। आप बर्थ प्रूफ के तौर पे लड़की पढ़ी लिखी होगी, स्कूल का सर्टिफिकेट लग जाएगा, और फादर का इलेक्टर आइडेंटिटी कार्ड होगा वो लग जाएगा। सबसे आसान है फादर का इलेक्टर आइडेंटिटी कार्ड। बर्थ प्रूफ के तौर पर अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अलावा राशन कार्ड पे, कुटुंब रजिस्टर पे, जिस पे जो भी लिखा वो एक लग जाएगा। इन लोगों को लिस्ट दे देनी चाहिए थी, वो जो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करता है जितने आईडी सब्स्टिट्यूट के तौर पर। ग्रुप बना है, ग्रुप में हम लोग बराबर डालते रहते हैं और कार्ड जमा कराते समय थोड़ा समझाइए। सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर यहाँ के कौन है भाई? सुपरवाइजर यहाँ कौन है? अरे सुपरवाइजर आप समझाइए। आपका आप समझा नहीं पाए लोग। चौदह प्रकार की निवास के संबंध में साहब ने स्वीकार कर लिया, बहुत वेल एंड गुड। लेकिन बाद में अध्यक्ष साहब की करना मुश्किल लगी थे, कल को किसी ने चैलेंज किया था। क्योंकि आधार का क्या है कि जो जहाँ पे मिल गया आधार वो वहीं पे बनवा सकता है। मैं अगर चाहूँ यहाँ पे मशीन है तो मेरा आधार का सिनाई नहीं कर सकता हूँ, चाहे भले रहने वाला मैं कहीं का हूँ। आधार कार्ड बनवा के मैं निकल लूँगा यहाँ। तिथियाँ निर्धारित की गई थी जिस दिन हम सबको डोर टू डोर भी अप्रोच करेंगे, और उस दिन पूरे दिन बीएलओ एक ही जगह पे बैठेंगे, ताकि ये सामान्यतः छुट्टियों के दिन किया जाता है या ऐसे दिन जिस दिन लोग बूथ पर आ सकें। आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आखिरी दिन ये पूरे नवंबर में तय किया गया था वो आज आखिरी दिन है, और इसमें रोल ऑब्जर्वर के तौर पे मुरादाबाद और अमरोहा की जिम्मेदारी मेरी है। तो एक सुपर चेकिंग के तौर पे मैं इसको देख रहा था रैंडम की जगहों पे क्या क्या काम हो रहे हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई समस्या आ रही है वोटर को तो उसको दूर करना, और अगर किसी छोटी मोटी गलती से उनका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल होने से रह जाता है तो उस गलती को दूर करवाना। हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, अच्छी चीज़ ये है कि हर एक बूथ पे मैंने देखा है महिलाओं की संख्या अच्छी खासी आ रही है, और हमारे लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो में दिक्कत है, और जेंडर रेशियो ठीक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा महिला वोटर्स आते हैं तो। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ वोटर, यंग वोटर्स आते हैं। मैं इस आप लोगों के माध्यम से बल्कि लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि मैंने मीटिंग में भी कहा था पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि लोगों ने आधार कार्ड जो कि सीडिंग में लगता है, बैंक में लगता है, हर जगह उसमें बायोमेट्रिक है इसलिए उसको लगाया जाता है, तो लोगों ने आधार कार्ड को ही सब कुछ मान लिया है, जबकि ऐसा है नहीं। आधार कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड ये समझें कि वोट केवल भारत का नागरिक ही दे सकता है। आधार कार्ड के आधार पर आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन ईपिक को इसीलिए कंपलसरी बनाया गया है कि ईपिक के आधार पर ही आप वोट दे सकते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको भारत का नागरिक होने के लिए एक बहुत ही मजबूत दस्तावेज है। इस पे ध्यान दें और ये अपने पास लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। यंग वोटर्स खास तौर पे इस पे ध्यान दें कि इपिक अपना इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर बनवाएं, इलेक्टोरल रोल में अपने आप को शामिल करें। और ये इलेक्शन की प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इलेक्शन में केवल आप वोट देने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो उस समय चाहे आप जितना भी राजनीतिक दलों को कुछ कह लें या सरकार को कुछ कह लें या किसी तरीके से, वो आपका कोई मायने नहीं रखता। आपका अधिकार तभी बनता है किसी चीज़ की आलोचना करने का जब आप खुद वोटर हों और वोट देने जाते हैं। तो ये जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना लिस्ट में नाम कैसे चढ़वा सकते हैं? यही प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। बूथ पर आधार कार्ड मांग रहे हैं, उसके अलावा क्या आईडी ऐसी है जो चल सकती है? नहीं, मैंने बताया कि आधार कार्ड उनका नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो जन्म प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए और दूसरा उनका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनकी अगर कोई स्कूल की सर्टिफिकेट हो या नहीं पढ़े हो, अगर कोई पढ़ाई नहीं की, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे वोटर आवें जिनकी कोई स्कूल सर्टिफिकेट ना हो, तो ऐसी स्थिति में कुटुंब रजिस्टर जैसे हैं ये दस्तावेज हो सकते हैं जिसमें उनकी आयु लिखी है। पैन कार्ड भी चल सकता है? पैन कार्ड को भी लगवा सकते हैं उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए वो अपने अगर किसी के माता पिता का अगर इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड है तो वो लग जाएगा, या फिर बिल के बैंक पासबुक इत्यादि बहुत सारे उसके विकल्प हैं, वो लग जाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों के माता पिता या पति के हैं इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड वो ज़रूर लगाएं, ताकि ये निवास प्रमाण पत्र के रूप में एक बेहतर दस्तावेज बने। थैंक यू।